सास बहू की लड़ाई ने एक और जान ले ली। जिला शेखुपुरा की तहसील थाना फेरोजवाला के हदूद में सास ने बहू पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। वट्टा सट्टा करने की ख्वाहिश को लेकर सास की बहू से लड़ाई इस कदर संगीन हुई कि सास ने 26 साला सना पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। अफसोसनाक खबर शेयर कर रहे हैं फेरोजवाला से, जहां हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हुई। सना की सास अपनी बेटी की शादी बहू के भाई मुबारक से करना चाहती थी। सास ने कमरा बंद करके बहू को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। 7 माह कब्ल सना के मुस्तफ़ा से शादी हुई थी। फेरोजवाला हैदर रोड पर सना की सास ने घरेलू झगड़े पर बहू को आग लगाई। सना की चीखों पुकार सुनकर अहले महल्ला इकट्ठा हुआ। दरवाज़ा तोड़कर सना को निकाला गया। तब तक सना का जिस्म 70% तक झुलस चुका था। सना की वफ़ात पर मां को गशी के दौरे। सना की ये दूसरी शादी थी। सना के पहले खावंद से 2 बच्चे हैं, जो कि अपने नन्हार में रहते हैं। सना को सास ने क्यों जलाया? क्या वट्टा सट्टा सना की मौत का सबब बना? PNP न्यूज़ पंजाब के ब्यूरो चीफ HM फैयाज ने सना के मैके वालों से मुलाकात करके मुकम्मल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ब्यूरो चीफ HM फैयाज, PNP न्यूज़ चैनल, लाहौर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNP न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान HM फैयाज। ससुराल वालों ने सना नामी खतून, जिसकी 7 माह कबल शादी हुई थी, उसको पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया और वो झुलस कर जाँ बहक हो गई। मैं उस मुतासरा ख़ानदान के पास मौजूद हूँ। ये वो घर है जहाँ से सना की रुखसती हुई थी। अब वो दुनिया से चली गई तो उसकी तदफीन के लिए उसकी मैयत को यहाँ पे लाया गया। जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या माजरा हुआ, इस कदर उन लोगों ने जुल्म क्यों किया और जुल्म की इंतहा कर दी कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसको जिंदा जलाया। खाल के हकीकी से जान मिली हमला थी, एक नहीं 2 जाने गई। उनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उसके घर वालों से भी पूछते हैं कि आखिर क्या वजह बनी, इस कदर वो लोग सफाकियत के ऊपर क्यों उतर आए। सना का भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुड़वा बहन भाई थे। सना और ये शख्स जो इस वक्त उसका भाई मेरे साथ है, ये दोनों जुड़वा बहन। मेरा नाम मुबारक अली है। मुबारक अली सना का भाई है। मुबारक, क्या वजह हुई, क्या मसला बना, कैसे ये हालात इस कदर संगीन हुए कि उसके ससुराल वालों ने इस कदर सफाकियत के साथ उसके साथ ये बर्ताव किया? जी, पहले नंबर पे तो मैं जो है ना आपको यही बताना चाहूँगा कि सिस्टर की जो शादी है ना, ये दूसरी शादी थी। जी। पहले वाली शादी में से ना उसकी एक बच्ची है 3 साल की, वो मेरे पास है, ठीक है। और सिस्टर की शादी इधर की थी, तकरीबन 7 माह हुए थे। जी। 3 महीने की, वो 4 महीने की हामला भी थी। ठीक है। वो करना चाहते थे मेरे साथ, मतलब कि अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे, वट्टा सट्टा करना चाहते सी। जो उसके ससुराल वाले हैं, ठीक है। ਉਹ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आपकी अभी शादी नहीं हुई? मेरी शादी हुई है। कब हुई है आपकी शादी? मेरी शादी तकरीबन 4 साल हो गए मेरी शादी को भी। मेरा भी डिवोर्स हो गया है, तो वो मेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे। आपकी भी डिवोर्स हो गई है, तो वो इसलिए वो चाहते थे कि चलो आपस में वट्टा सट्टा कर ले। जी, ठीक है। जो लड़की का वो रिश्ता मेरे पास लेके आए थे, वो जो उसकी नंद थी जी। वो उसकी उम्र है 42 साल। अच्छा, वो आपसे एज में बहुत बड़ी हैं? जी, उम्र में बड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे उसकी वालदा ने ये बात रखी है कि जो बंदा अपने घर में इसको लेके जाएगा ना, इसके लिए नुकरानी रखे। अच्छा। अब मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, 1 साल होने वाला मेरे अब्बू को ना वफात पाए हुए। ठीक है। मैं घर का बड़ा हूँ, तो मैं इस वजह से मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं अपनी वालदा के लिए नुकरानी नहीं रख सकता, तो मैं उसके लिए कहाँ से लेके आऊँ। दूसरा नंबर पे उसकी वालदा ने मुझे बुलाया, बहनोई की वालदा ने मेरे साथ, उन्होंने ना बात की कि लालच वगैरह दिया, हम तुम्हें बाइक लेके देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जो है ना मैंने उनको जवाब दे दिया। जब मैंने जवाब दिया उसके बाद ऐसा ऐसा उनके जो है मामला खराब होना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ मुबारक, आपकी बहन के लिए उन्होंने नुकरानी रखी हुई है घर का काम करने के लिए? कोई नुकरानी नहीं रखी हुई।
तो फिर वो क्यों इस तरह की वो ख्वाहिश करते थे? वो कहते थे कि हमारी बेटी की उम्र 42 साल, वो काम नहीं कर सकती जी। अच्छा। ज्यादातर वो बीमार ही रहती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हमें अच्छा नहीं लगा। 18 तारीख को हम गए थे रात को, मैं और मेरी वालदा हम्म। उनके घर में। वो नाराज थे हमसे, गए हैं, जाके सुलह वगैरह की। 2 घंटे में उसकी वालदा के सामने हाथ जोड़ के बैठा रहा हूँ कि आप पीछे वाली बातों को छोड़ दें, माफ़ी दें हमें। मेरी छोटी सिस्टर की शादी है, मैं इनविटेशन देने आया हूँ शादी का, आपने हमारे पास आने के साथ ऐसे कि आपने जवाब दिया है, तो अब देखो मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती यानी उन्होंने पहले ही आपको धमकी दी थी जी। सना की वालदा से बात करने के लिए उनके घर वही जानती है, उनको हिम्मत और सब्र दे और उसकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से जा चुकी है। गमज़दा माँ जिसकी आंखों से अभी तक आंसू जारी हैं, बेटी की याद में ना वो सो सकती है ना वो खा सकती है। इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा सानहा आखिर क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਲਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਰਾਤ ਗਏ ਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਛੋੜ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਛੋੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 9 ਲੱਥ ਗਏ, ਉਹਦਾ 85% ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ 85% ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਟੱਪਿਆ, ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ। ਸਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨੋ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੋ ਕਾਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ।
ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਬਿਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ये गमज़दा माँ, इसका यही पैगाम है कि जिसको आप ब्याह के लेके आते हैं उसको अपनी बेटी बनाकर रखें, बहू बनाकर ना रखें। इनके घर में भी बहू है लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बेटी बनाकर रखा हुआ है। घरों में इख्तलाफात, मामूली चपकलशे, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस नौबत तक नहीं आना चाहिए कि आप किसी की जान ले लें। सना के साथ उसका बर्बादी, उसकी छोटी बच्ची माँ को याद करती है, तलाश करती है, अब वो माँ भी नहीं रही। ये जो सना की माँ है इसके आंसू कौन पहुंचेगा? अल्लाह ताला ने ये जख्म लगाया है, अल्लाह ताला इसको मरहम देगा, वही इनके लिए असबाब पैदा करेगा। मैं मुआशरे से यही कहूँ, बेटी है, अगर आप अपनी बहू को बेटी बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस मुआशरे से तमाम जो झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, जो घरेलू इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और अमन के साथ आप ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखें मेज़बान HM फैयाज़ को। अल्लाह हाफिज़।